3 छोटी कहानियां जो जीवन बदल सकती है प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 8। यात्री जहाज में सवार हो गए। नाविकों ने लंगर हटाए, सड़ खोले और जहाज चल पड़ा। हवा इतनी तेज चल रही थी कि थोड़े ही समय में जहाज स्थान पर पहुंच गया। सड़ में हवा ऐसी भर गई कि ऐसा ही लगता था कि जैसे अभी सड़ फट जाएगा। एक यात्री ने नाविक से पूछा कि लौटते समय भी हवा इसी दिशा में चली तो हमारा क्या होगा। नाविक ने कहा कि आप स्थान घूम कर आओ, फिर देखते हैं। वापसी में फिर सभी यात्री नौका में सवार हो गए। उस यात्री ने देखा कि हवा तो फिर तेजी से उसी दिशा में चल रही है और नौका को विपरीत दिशा में यात्रा करनी है। मन की दुविधा प्रस्तुत करने का विचार करता है। इसी दौरान नाविकों ने लंगर उठाए और नौका सरपट दौड़ने लगी। रहस्य पूछने पर नाविक ने कहा कि ऊपर सड़ की तरफ देखो, सब इसी की करामात है। हवा भले ही विपरीत दिशा में चल रही हो, हमने सड़ को इस तरह लगाया है कि विरोधी हवा भी नौका को इच्छित दिशा में ही ले जाए। पूज्यश्री कहते हैं कि आनंद नामक स्थान पर हमें पहुंचना है। प्रसंग रूपी हवा को जिस दिशा में चलना हो उस दिशा में चले। मन के सड़ को व्यवस्थित करने वाले कुशल नाविक हम बन जाए तो आघातजनक कड़वा प्रसंग भी क्या जीवन नौका को आनंद की ओर ले जाने वाला नहीं बन सकता। लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम कड़वाहट को दी जाने वाली महत्ता, इंपॉर्टेंस बंद होनी चाहिए। एक युवक संत के पास आया। उसने अपनी जीवन की कड़वाहट बयान की। स्वामी जी, मेरे पास पैसा है, संतान है, अन्य भी अनेक सुख है, लेकिन पत्नी का स्वभाव इतना कलहकारी है कि मेरा जीवन विष बन गया है। संत ने कटोरा भरकर इलायची केसर वाला दूध मंगवाया। उस युवक के सामने ही उसमें एक चुटकी धूल मिला दी और बाद में उससे कहा, ले ये दूध पी जा, सारा विष निकल जाएगा। वह युवक दूध पी गया। संत ने पूछा, दूध कैसा लगा? मैंने उसमें धूल मिलाई, इससे दूध बेस्वाद लगा? नहीं स्वामी जी, बिल्कुल नहीं। इतने सारे दूध में चुटकी भर धूल का तो पता भी नहीं चला। अरे भले इंसान, तो फिर सुख से भरपूर जीवन कटोरे में चुटकी भर धूल जैसे पत्नी के स्वभाव के दुख को इतनी महत्ता क्यों देता है? वो युवक समझ गया कि पत्नी के स्वभाव की कड़वाहट के कारण वो दुखी नहीं था, बल्कि कड़वाहट को दी ज्यादा महत्ता से ही वो दुखी था। संत अपने 2 शिष्य के साथ एक आम के वृक्ष के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक लड़के ने पत्थर मारकर वृक्ष से आम तोड़ा। संत ने दोनों शिष्यों से पूछा, ये दृश्य देखकर क्या बोध मिलता है? प्रथम शिष्य ने कहा, पत्थर मारे बिना वृक्ष भी आम नहीं देता है। दूसरे शिष्य ने कहा, पत्थर मारो तो भी वृक्ष फल देता है। प्रथम शिष्य की दृष्टि में कड़वाहट है, दूसरे शिष्य की दृष्टि में मिठास है। पूज्यश्री पूछते हैं कि दूसरे शिष्य की दृष्टि से जीवन में घटित होने वाली घटना का मूल्यांकन करना नहीं सीखना चाहिए? बहू या बेटी, एक सुंदर कहानी जो कई घरों को खुशियों से भर सकती है, देखेंगे एपिसोड 9 में। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।